Hey everyone, welcome to the channel. So my name is Chirag Vaishnav and I'm a software developer. And आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे about interviews. So yes, I have made a lot of video about interviews कि इंटरव्यू क्रैक कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या होता है, रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डीएसए में क्या चूज करना चाहिए, कोडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. बट इन ऑल दोज वीडियो वन थिंग आई हैव डिस्कस्ड अबाउट केसीपी. तो केसीपी के बारे में आज डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. तो डिटेल में डिस्कशन क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि टॉपिक इतना बड़ा है. क्योंकि अगर हम यहाँ पे केसीपी स्ट्रैटेजी से जा रहे होंगे तो डेफिनेटली वी कैन वर्क इट आउट आवरसेल्फ. सो अगेन रिपीटिंग कि केसीपी क्या है, नॉलेज, कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन. तो इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे. सो एज द चैनल नेम सजेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो अगर मैं फर्स्ट बात करूं के की, तो किसी भी जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूं या किसी भी फील्ड में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग अगर मैं कहीं भी अप्लाई कर रहा हूं, सो नॉलेज इज अ मस्ट एसेंशियल दैट यू मस्ट हैव, राइट. अगर मैं इसको थोड़ा पिक्टोरिकली समझाने की कोशिश करूं तो एक बहुत बड़ा सर्कल है, वो है नॉलेज का, राइट. उसके अंदर एक सर्कल है दैट इज कम्युनिकेशन और उसके अंदर एक सर्कल है दैट इज प्रेजेंटेशन. तो इस फॉर्म में केसीपी यहाँ पे वर्क कर रहा होगा. बट knowledge is the most biggest subset that you should have in the KCP. तो knowledge is must, right? अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जोन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोडिंग आनी चाहिए, डेवलपमेंट में अच्छे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके पास. अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास अगर कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी क्लब में तो दैट इज रियली गुड. इंटर्नशिप एक्सपीरियंस है तो दैट इज रियली गुड, राइट. सो नॉलेज इज अ मस्ट एस्पेक्ट इन मेनी ऑफ दीज थिंग्स. सिमिलरली अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अलावा बिजनेस एनालिस्ट या मार्केटिंग रोल्स की बात करूँ या फिर मैनेजमेंट रोल्स की बात करूँ, सिमिलर एक्सपीरियंस आपके पास हो, सिमिलर नॉलेज आपके पास हो, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट. बट दिस इज नॉट अबाउट नॉलेज, क्योंकि नॉलेज तो हर जगह इंपॉर्टेंट है ही. नॉलेज तो हर चीज में आपको बेसिक ही बताया था, नॉलेज होनी चाहिए. बट केसीपी स्ट्रैटेजी इज डिपेंडेंट ऑन सी एंड पी, राइट. तो व्हाट इज सी एंड पी? तो अगर यहाँ पे मैं सी की बात करूँ तो सी कहलाता है कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन जो कि हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे, कम्युनिकेशन इज द वे बाय व्हिच वी कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अदर एंड अदर्स कैन एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अस. दैट इज वाइस वर्सा. Express our feeling, express our emotions, express our ways. That I am expressing myself through this video. So I can express in many ways. Like अगर if I want to इंट्रोड्यूस माई सेल्फ या फिर इफ आई वांट टू ग्रीट अदर्स तो हे हेलो हाउ आर यू, या फिर हिंदी बोलूँ तो आप सब कैसे हैं. और अगर मैं संस्कृत में भी बोलूँ तो अत्र समगतानां सर्वेषां कृते नमो नमः. दैट इज यहाँ पे उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्ते. तो दैट इज जस्ट अ वे हाउ आई एम कम्युनिकेटिंग थिंग्स, राइट. तो कम्युनिकेटिंग थिंग्स कैसे कन्वे कर रहे हैं, क्या जरिया है कन्वे करने का, वो कहलाता है कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी? कम्युनिकेशन की जरूरत इसलिए पड़ी बिकॉज स्टैंडर्ड वे में अगर मैं किसी भी फील्ड की बात करूं तो रिसेंटली या फिर हम वर्ल्ड लेवल पे भी देखें तो इंग्लिश इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट प्रोफेशनल वे और द मोस्ट यूज लैंग्वेज इन विच वी कैन कम्युनिकेट. क्योंकि इंग्लिश इज द बेसिक लैंग्वेज जो सबको आती है. हम ये गेस कर सकते हैं, राइट, कि हम ये बेसिक मान के चलते हैं कि इफ वी विल टॉक इन इंग्लिश तो ही और शी विल अंडरस्टैंड, राइट. सो दिस इज द बेसिक थिंग. तो इंग्लिश एक वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन चुकी है आज के जमाने में. सो कम्युनिकेशन कवर्स कि आपको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आनी चाहिए, राइट. लाइक इफ यू आर फ्रॉम एन इंडियन ओरिजिन लाइक मी, सो यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश सो दैट यू कैन कम्युनिकेट टू अदर्स. बिकॉज इफ यू आर गोइंग फॉर जॉब्स, इफ यू आर गोइंग फॉर MNCs, so you have to deal with multinational teams. And as I said that English is a language that is considered the standard language that everyone knows, that we can guess. So you have to be proficient in that. So you have to be good in communication. Now comes the third aspect that is even more important than communication. What is this? This is P. P stands for presentation. So presentation is the way how you put your things, because it is the most important aspect. If I want to say something that let's say a person H, I want to say him or her something, right? So if I directly said to her or him, so he or she might feel कि ओके यार मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, बुरा लग सकता है. बट अगर उसी को मैं एक अच्छे वे में प्रेजेंट करूँ तो उसको बुरा भी ना लगे और मेरा काम हो जाए. सो दैट इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. एंड बीइंग प्रोफेशनल इज वेरी गुड, बट क्लियरली एंड केयरफुली लिसन माय वर्ड्स. अनप्रोफेशनली प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे जो लोग आपसे प्रोफेशनली बात करते हैं, आपके ऑफिस में जो लोग हैं, उनके आपके साथ अनप्रोफेशनल मतलब आउट ऑफ ऑफिस क्या रिलेशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कि आप ऑफिस में आप एक दूसरे से कैसा बिहेव कर रहे हैं. यू आर गेटिंग माय पॉइंट, राइट. सो हाउ यू पुट योर थिंग्स, हाउ यू प्रेजेंट योर थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो रिलेशंस मेंटेन करने में भी, इसके अलावा अगर हम जब ऑफिस में जाते हैं, आप इंटरव्यूज देते हैं, अगर मैं उसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, इंटरव्यूज के रिस्पेक्ट में, तो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं इसका बहुत बेसिक एग्जांपल दूं तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है दैट इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ. तो सम पीपल विल बी एब्रप्टली गिविंग ओके माय नेम इज दिस, आई हैव डन दिस एंड थैंक यू.
बट अगर आप इसको प्रेजेंटेड वे में अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, so that will make the difference that okay, my name is this, I have done educational institution, I have done my education or graduation from this institute, I maintained this CGP, I'm having this tech stack, I worked on this project, I did this internship, and furthermore I started this club, I did this, I learned this, I got leadership, management, team project, and why I want to join your company, and I'm really fascinated, my seniors are also in your company. So if you are in a presented way, सामने वाले को भी काफी अच्छा लगता है, and they see that okay, you are prepared enough, and it definitely gives you an upper edge. So knowledge होनी चाहिए, communication आना चाहिए, and presentation is the most important aspect that will make you stand out from others, because believe me, जानने के बाद भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं. The difference that you are having from others is the way you present yourself, is the way you express yourself. So I hope that KCP strategy will help you out in interviews, in your career, and far more in your life. So thanks for watching this video till the very end. I hope you get started with KCP and you get a lot of benefit out of it. So thanks for watching this video. Do like this video, subscribe to this channel, and if you're having any doubt, do let me know. I will answer you, interact with you in the comment section. So thanks for watching. See you in the next video.